जय जय कपर्दी, जय स्थाणु, जय नर्मदेश, जय ब्रह्मचारी, जय अमरनाथ, जय सोमनाथ, जय शूलपाणी, जय कामारी, बाघांबरधारी, रुंडधारी, जय शमशान वासी बाबा, मधुराती मधुर चंडाती चंड, तेरा स्वरूप भोले बाबा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज शनि प्रदोष व्रत के दिन सुनिए प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था और आखिरकार एक दिन भटकते भटकते वे तीनों ऋषि शांडिल्य के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर गए और पूछने लगे, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उससे छिन गया और तब से ये मेरे ही पास रह रहा है। और मेरा ये छोटा पुत्र शुचिव्रत, अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल्य ने उनकी परिस्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। ये व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी ने ऋषि के आदेशानुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया तो वहां उसे एक कलश मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक एक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म को अपना परिचय दिया और ये बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिवभक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के बाद धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हो गया और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। और इस व्रत की महत्ता ये है कि ये न केवल आर्थिक संकटों को दूर करने वाला है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। प्रिय श्रोताओ, अगर किसी पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो ऐसे में 7.5 और ढैया से मुक्ति पाने या मिलने वाले कष्टों से बचने के लिए एक कथा का श्रवण शनि प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की भी विशेष कृपा बनी रहती है। कोकिलावन धाम शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है। मान्यता है कि कोकिलावन धाम वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए थे और शनिवार के दिन, खास तौर पर शनि प्रदोष व्रत के दिन, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब सभी देवता नंदगांव गए। शनिदेव भी उनमें से एक थे। सभी को भगवान कृष्ण के दर्शन की अनुमति थी, लेकिन शनिदेव को नहीं थी। जब शनिदेव
श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहे थे, तब यशोदा मैया ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहने लगी कि आप मेरे बालक के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो नाम भी डरावना है। अगर मेरा बालक आपको देख लेगा तो वो तो डर ही जाएगा। यशोदा जी के ये शब्द सुनकर शनिदेव निराश हो गए और पास के ही वन में जाकर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जंगल में उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा, क्या हुआ शनिदेव, क्या बात है, आप इस तरह एकांत जंगल में क्यों हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया मुझे एक बात तो बताइए। जब मैं लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दे रहा हूँ तो लोग मुझे दुष्ट और क्रूर क्यों समझते हैं? लोग क्यों सोचते हैं कि शनिदेव केवल मुसीबतें ही खड़ी करते हैं? यहाँ तक कि वे तो मेरी परछाई से भी बचते हैं। आज भी जब सभी देवता आपके दर्शन के आनंद का अनुभव कर रहे थे तो मुझे उस अधिकार और आशीर्वाद से वंचित रखा गया है। भगवान कृष्ण ने तब शनिदेव को नंदनवन के पास ही रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने शनिदेव को यह भी वरदान दिया कि जो भी उनके मंदिर में प्रार्थना करने आएगा वह तुरंत सभी कष्टों और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। अंत में भगवान कृष्ण मंदिर गए और दिव्य बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां वहां आ गई, लेकिन कृष्ण ने स्वयं कोयल का रूप धारण कर लिया। वन का वो स्थान जहां कृष्ण शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए थे तब से कोकिला वन कहलाता है और अब ये कोकिला वन शनिधाम के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार जब हनुमान जी भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी की खोज में लंका गए थे तब उनकी मुलाकात कई देवताओं से हुई जो राक्षस राजा रावण के चंगुल में थे। शनिदेव भी वहां पर थे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से छुड़ाने में सहायता की थी। हनुमान जी द्वारा शनिदेव की सहायता करने के कारण दोनों मित्र बन गए और तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो कोई भी उनकी प्रार्थना करेगा वह भी शनिदेव के बुरे प्रभाव से बच जाएगा। सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु भी हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सूर्यदेव ने एक दिन हनुमान जी से कहा कि अब तुम सभी प्रकार के ज्ञान और शास्त्रों में निपुण हो गए हो, अब तुम अपनी माता अंजनी के पास जाओ। लेकिन हनुमान जी ने सूर्यदेव से विनती की कि मुझे आपकी शिक्षा का प्रतिफल देने का एक अवसर दीजिए। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा, मेरे भटके हुए पुत्र शनि ही मेरे दुख का कारण है। जाइए और मेरे उस भटके हुए पुत्र को मेरे पास वापस ले आइए। सूर्यदेव का आदेश सुनकर हनुमान जी शनिलोक चले गए। जब वे शनिलोक जा रहे थे तो कई ग्रहों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। शनिदेव ने हनुमान जी को देखकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ और मैं सूर्यदेव का शिष्य हूँ। हे शनिदेव, आप सभी शक्तियों और गुणों से परिपूर्ण हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी अपने पिता की अवज्ञा करना है। ये अच्छा नहीं है और ये सबसे बड़ा पाप है। मैं तो आपको आपके पिता के पास ही ले जाने आया हूँ। ये सब सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम मेरी शक्ति नहीं जानते बजरंगबली। शक्तिशाली देवता भी मेरी शक्ति से कांप उठते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम तुरंत वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। तब शनिदेव ने हनुमान जी पर तिरछी दृष्टि डाली, लेकिन शनिदेव उन्हें जला नहीं सके। इसलिए शनिदेव उनके सिर पर बैठ गए। वे एक कक्ष में थे। तुरंत ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा लिया, जिसके कारण शनिदेव हनुमान जी और छत के बीच दब गए। जब दर्द असहनीय हो गया तब शनिदेव ने हनुमान जी से उन्हें छोड़ देने की विनती की और तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन भी दिया, शनिवार को जो भी तुम्हारी पूजा करेगा मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। इसके बाद शनिदेव और हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए। शनिदेव उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसीलिए जो भी भक्त श्रद्धा के साथ शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव, महादेव और हनुमान जी की पूजा करता है, उनके कष्टों का निवारण शीघ्र हो जाता है
और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। प्रिय श्रोताओ, ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथाएं। अब सुनिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ और भोलेनाथ की आरती। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनैः, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय, भोले बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन भुज चार चतुर्भुज शिव दस भुज अति सोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।